तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं लोगों का, एक बार आ जाएं। वो असल में लॉक मीटिंग हो गई थी मेरे से गलती से, हाँ, उसकी उसे वजह खोल से। दीजिए। हाँ, आप बढ़ने लगे, हाँ वो खुल गई ना, बढ़ने लगे ना, देखो कितनी हाँ, तेजी से। हाँ, जी, अब जी, बढ़ कोई जाएंगे, इशू वो गलती से लॉक हो गया था। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। दोस्तों सभी जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, अपने वीडियोस बंद कर लीजिए प्लीज। मीटिंग शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। आप प्लीज अपने अपने नेटवर्क के अंदर, अपने अपने ग्रुप्स के अंदर इसे शेयर कर दीजिए। और आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपना जो वीडियो है वो बंद कर लेंगे ताकि इंटरनेट सही से काम कर सके। फटाफट भेज दीजिए सभी लोगों को, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी। मीटिंग शुरू होने वाली है। मुझे फटाफट 100 से ऊपर चाहिए भाई, जल्दी बुलाओ अपनी टीम को, जिसको भी बुलाना है। पंजाब टीम जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स में डाल के बुलाइए। कोलकाता टीम, बेंगलुरु हिंदी समझने वाले, बिहार टीम, मुंबई, everybody just call it। this training is in हिंदी सर, जिसको भी जी। हिंदी समझ में आती है जल्दी जल्दी बुलाइए। हमारी इंग्लिश की कब होगी सर? इंग्लिश वाला थर्सडे को रखेंगे हाँ, या वेडनेसडे की शायद बात हुई थी शायद? मैं देख के बताऊंगा सर, वेडनेसडे की शायद बात। हाँ हाँ ठीक, वेडनेसडे की थी, हाँ वेडनेसडे की थी। ठीक है सर, आप थोड़ा सा शुरू करें, इतने में 90 लोग तो हो ही चुके हैं। कोई नहीं सर, आ जाए एक बार, हाँ आ जाए, ठीक है ठीक नहीं है। तो मिस कर देंगे शुरू का। हाँ मिस हो जाएगा उनसे, ठीक है।
फोन देना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोबारा से नमस्कार आप सभी लोगों का, और आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और आज हम प्रोग्राम करेंगे इंटरमीडिएट सेलिंग स्किल्स, और ये सेकंड पार्ट है जो लास्ट टाइम हमने किया था, उसका नेक्स्ट है। और यहाँ पर एक लाइन हमारे पास आती है जो कहती है कि विनिंग इज नॉट एवरीथिंग बट इट श्योर बीट्स लूजिंग। सो दोस्तों, अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जीतना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हारने से बेहतर है ना। अब समझ लेते हैं कि ये लाइन हमने यहाँ पर क्यों लिखी है और इसका क्या महत्व है। अब होता क्या है, दो चीजें हैं। होता क्या है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, है ना, कोई भी हम काम शुरू करते हैं, तो काम शुरू करने से पहले हमारे मन में ये इच्छा होती है कि इस काम का फल क्या मिलेगा। फल मिलेगा तो मैं करूंगा, फल नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, है ना, तो मैं आपसे कहता हूं कि 100 किलोमीटर चलना है पैदल आपको मेरे साथ। तो अब अगर मैं किसी से पूछता हूं कि आपको 100 किलोमीटर मेरे साथ पैदल चलना है, तो तुरंत उसके मन में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। क्यों जाना है, किस लिए जाना है, मेरा क्या फायदा होगा, है ना, मेरे बस का नहीं है जाना, इतनी दूर कौन जाएगा पैदल। बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। और ये सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ब्रेन इंटेलिजेंट होता गया। और जब भी कोई मेहनत का काम होता है तो मेरा ब्रेन मेरे को सिग्नल देता है कि नितिन चांदना, ये मेहनत का काम है, ये तेरे बस का नहीं है, तो इसको रहने दे। और मैं क्या करता हूँ कि ब्रेन का सिग्नल ले लेता हूँ और काम शुरू ही नहीं करता। सो दोस्तों, हारना जीतना हमारे हाथ में नहीं है ना। हार जीत जो है बेसिकली वो तो भगवान के हाथ में है। फल अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हमारे हाथ में ही नहीं है ना। हमारे हाथ में क्या है? काम करना है दोस्त। तो किसी काम को शुरू ही ना करना हारने से भी बदतर है दोस्त। यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि किसी काम को शुरू ही ना करना
ये सोच के कि उसका फल मुझे नहीं मिलेगा या मेरे बस का नहीं है, वो हारने से भी बदतर है। अब मैंने आपको कहा कि 100 किलोमीटर चलना है, तो दोस्त चलना तो शुरू करो। कुछ लोग 1 किलोमीटर चलेंगे, कुछ लोग 2 चलेंगे, कुछ लोग 5 चलेंगे, कुछ लोग 20 चलेंगे। चलने के बाद थक के बैठ जाएंगे कि दोस्त अब और नहीं चला जाता, है ना। समझ में आता है, समझ में आता है, लेकिन क्या समझ में आता है कि आपने कोशिश करी। सो ये कोशिश करना बहुत जरूरी है दोस्त। और ऐसा नहीं है कि हमने ये कभी किया नहीं, बचपन से हम यही करते आ रहे हैं। कभी आपने ये सोच के पढ़ाई करी कि मैं पास हो जाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन आएगी तो ही मैं पढ़ूंगा, और नहीं आएगी तो नहीं पढ़ूंगा? कभी ऐसा सोचा आप? नहीं। आपने क्या किया? पढ़ाई करी, मन लगा के एग्जाम दिए, और जितनी हमने पढ़ाई की थी उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन जब हम बड़े हो गए, हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट हो गया कि दोस्त कुछ मिलेगा तो मैं करूंगा, और मेहनत का काम होगा तो दोस्त रहने दो, नहीं करते। सो अगर मैं एग्जाम्पल एक और लेता हूं कि मई का महीना है या जून का महीना है, गर्मी पड़ रही है और 2 बजे हैं, आपने खाना खाया है, आराम कर रहे हो, और आपके पास एक फोन आता है जो ये कहता है, यार कि नितिन चांदा, तूने मुझे 2 महीने पहले कुछ बताया था और आज मैं फ्री हूँ, तू आ जा और मुझे समझा जा। अब दोस्त वो रहता है यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर, और मेरे पास बाइक है, या बाइक भी नहीं है, मुझे बस में जाना है, गर्मी है फुल, खाना मैंने अभी खाया है। तो मेरे मन में क्या ख्याल आते हैं कि यार पता नहीं मैं पहुंचूंगा, वो मिले ना मिले, हो सकता है ट्रैफिक जैम हो सकता है उसे बात समझ में ना आए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था तो उसे समझ में नहीं आई थी। चल मैं कोशिश करता हूँ उससे कुछ और टाइम ले लूं। सो दोस्त, ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड हारने से भी बदतर है ना। सो हर काम कोई भी काम हो, शुरू करके देखना बहुत जरूरी है। आप शुरू करो, नहीं हो पाता, आपको समझ तो आएगा कि मैंने शुरू किया था, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। लेकिन ये सोच के कि ये मेहनत का काम है, मेरे बस का नहीं है, शुरू ना करना, ये हारने से भी बदतर है। तो इसी थॉट के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, और सिंपल है कि नो पेन नो गेन। अगर कुछ आपको पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। आपको क्या लगता है कि खाना बनाना बहुत आसान है, या बर्तन साफ करना बहुत आसान है, या पोछा लगाना बहुत आसान है? तो लगा के देख लो एक बार, बहुत मेहनत का काम है दोस्त, है ना। तो हमारे घर में मदर करती है या वाइफ करती है तो अप्रिशिएट करना चाहिए दोस्त। और किसी दिन वो कह दें कि आज खाना नहीं बनेगा, अपने आप देख लो, तो दोस्त हालत खराब हो जाएगी। तब समझ में आएगा, आटा गूंद के एक बार देख लो तो समझ में आ जाएगा दोस्त कि आटा गूंदना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके सही आटा गूंदा जाता है। तो चैलेंजेस हर जगह हैं, है ना। लेकिन ये सोच लेना कि ये मेरे बस की बात नहीं है दोस्त, ये सही नहीं है। चलिए क्या डिस्कस करेंगे? बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट सेल्स इन आवर बिजनेस, सेल्स प्रोसेस, सेल्स कम्युनिकेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन, 4 चीजों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम सेलिंग पे बात करेंगे। तो एक अच्छी सेल में क्या चीज नहीं होनी चाहिए दोस्त? तो एक अच्छी सेल में सबसे पहले बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी अच्छा बिजनेसमैन है, वो बार्गेनिंग नहीं करता। आप कुछ भी बाजार में खरीदने चले जाओ, आप सोना खरीदने चले जाओ दोस्त, जो सोने का उस दिन का प्राइस होगा उससे सस्ता नहीं मिलेगा। आप गाड़ी खरीदने चले जाओ, गाड़ी का जो बेस प्राइस होगा उससे सस्ता नहीं मिलेगा। आप पेट्रोल खरीदते हो दोस्त, कभी बार्गेनिंग करिए आपने पेट्रोल पंप पे जाके? आपने फोन खरीदा, जो बेस प्राइस होगा उससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्त, कोई भी अच्छा बिजनेसमैन बार्गेनिंग नहीं करता। और मैं क्या हूं? मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, बहुत ही अच्छी कंपनी का, और मैं भी बार्गेनिंग नहीं करूंगा, ठीक है ना। बार्गेनिंग कहां पर होती है? सब्जी मंडी में होती है दोस्त।
सब्जी ये भाव है, नहीं मेरे को तो 2 रुपए कम दे दो। तो अगर आपको लगता है दोस्त कि आपने सब्जी बेचनी है तो आप बार्गेनिंग करना, और नहीं तो बार्गेनिंग नहीं करनी, है ना। इसके बाद ट्रिकिंग, फंसाना। दोस्त कभी किसी को बिजनेस में नहीं फंसाना। एक लेग तुम चलाओ, एक लेग मैं चलाऊंगा दोस्त हो ही नहीं सकता, दोनों लेग उस बंदे को खुद चलानी पड़ेंगी। तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को 50,000 रुपए महीना दूंगा, तेरे को गाड़ी भी दूंगा, तेरे को रहने को बंगला भी दूंगा, तो फिर माँ भी तू ही दे देना दोस्त, है ना। तो ये सारी जो भी चीज कंपनी ऑफर नहीं करती, अगर आप ऑफर करते हो दोस्त, तो आप सामने वाले को फंसा रहे हो, है ना। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपका नाम खराब हो, क्योंकि आपने उसे कह तो दिया एक लेग मैं चलाऊंगा दोस्त, जब वक्त आएगा तो आपसे अपनी भी नहीं चल रही होंगी, तो दूसरे की आप क्या लेग चलाओगे, है ना। फोर्स, सो दूसरे को फोर्स नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी। जबरदस्ती हम बच्चों के साथ करते हैं, खाना खा ले, दूध पी ले, पढ़ाई कर ले, माँ 2 चांटे, करता कैसे नहीं, है? सो अब कई बार क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं या प्लान समझाने जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे उम्र में छोटा होता है, और जाने अनजाने हम फोर्स कर देते हैं, अरे यार मैं हूं ना बड़ा तेरे से, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, तेरे को समझ नहीं आ रही, मैं जब कह रहा हूँ ले ले तो ले ले, मैं कह रहा हूँ ना अच्छी चीज है ये, मैं बड़ा हूं ना। नहीं करना दोस्त, बिल्कुल नहीं करना। पैसे किसके हैं? उसके हैं। जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता तब तक कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। आर्ग्यू, दोस्त बहस नहीं करनी, बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1 है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और रूल नंबर 2 है कि अगर दिमाग में कोई शक है तो प्लीज गो टू रूल नंबर 1। बहस नहीं करनी मेरे दोस्त किसी भी हालत में। दूसरे को चुप नहीं कराना। अब होता क्या है, घर में भी आपने देखा होगा, मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, बच्चा आ गया कुछ पूछने, तो आपने बच्चे को डांट दिया, अरे देख रहा है ना हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीच में क्यों बार बार आ जाता है। 2-4 बार इस तरह से करेंगे तो बच्चा भी आपके पास नहीं आएगा, वो कहेगा पापा बात तो सुनते नहीं है, डांट अलग पड़ जाती है। तो दोस्त इससे कुछ पूछना ही नहीं है पिताजी से। तो ऐसे ही यहाँ पर है दोस्त, अगर आपका कस्टमर कुछ कह रहा है तो उसे बीच में नहीं टोकना किसी भी हालत में। जब तक वो अपनी पूरी बात नहीं कह देता तब तक आपने कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, उसकी बात सुननी है। जब वो चुप हो जाए उसके बाद हमें अपनी बात करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कस्टमर जब बोल रहा है, सामने वाला जब बोल रहा है, इवन आपके घर में भी अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो पहले उसकी बात पूरी सुनिए, बीच में कभी मत टोकिए। बीच में अगर आप टोकेंगे तो सामने वाला फिर चुप हो जाएगा, आपसे फिर बात नहीं करेगा आगे चल के भी। अब कुछ गलतफहमियां सेलिंग को लेके हमारे माइंड में होती है। तो दोस्त मुझे पता है कि आप सब लोग अच्छे लोग हो, है ना, और वशीर जी ने आपको जरूर कहा होगा कि कॉपी पेंसिल लेके बैठना, तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो, लेकिन हर चीज दोस्त लिखकर नहीं ले जानी, कुछ चीजें यहाँ छोड़ के जानी है ना। तो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गलतफहमी की, तो कुछ गलतफहमियां हमारे दिमाग में होती हैं जो आपको यहाँ छोड़ के जानी है ना। और सबसे पहली गलतफहमी क्या होती है कि जिसके पास भी मैं जाऊं वो मुझसे सामान खरीदे। सो दोस्त ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे तो कभी 50 लोग सामान खरीदेंगे, कभी 70 खरीदेंगे, कभी 10 खरीदेंगे, कभी 99 भी खरीदेंगे, लेकिन 100 में से 100 कभी नहीं लेंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं। उसने आज मुझसे सामान नहीं खरीदा तो हो सकता है उसके पास पैसे ना हो सकता है उसे सामान की जरूरत ना हो सकता है अभी मेरा उसके साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग ना रहा हो। कोई बात नहीं, नहीं लिया कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा आ जाऊंगा,
मैं 3 बार आ जाऊंगा, मैं 5 बार आ जाऊंगा, मैं 10 बार आ जाऊंगा, मैं 15 बार आ जाऊंगा, मैं 20 बार आ जाऊंगा, मैं 50 बार आ जाऊंगा। मेरा तो काम ही यही है, लोगों के पास जाना, उन्हें अपनी बात समझाना। जिसको समझ में आ गई उसने ले लिया, जिसको समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा आके समझा दूंगा। तो कभी मन में ये नहीं रखना दोस्त कि उसने मुझसे नहीं लिया तो मुझसे कभी नहीं लेगा। आज नहीं लिया तो हो सकता है कोई कारण होगा, उसके पास आप 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, 50 बार जाओ, कभी ना कभी वो ले लेगा, कोई टेंशन नहीं। अब एक और गलतफहमी होती है कि सेलर तो छोटा होता है यार। अब ये वशीष जी आए थे घर, अब मेरे परम मित्र हैं, और इन्होंने प्लान दिखाया, मुझे समझ में आ गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इन्होंने बताया यार प्रोडक्ट भी सेल करने होते हैं, यार ये तो बड़ा मुश्किल है। अब मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगा, मेरे को तो बड़ी शर्म आएगी। वो तो कहेंगे ये लो चाय बेचने वाला आ गया, पेस्ट बेचने वाला आ गया। यार मैं तो छोटा पड़ जाऊंगा, मेरे को तो यार बड़ा मुश्किल है। तो दोस्त ऐसे ख्याल कभी दिल में मत लाइए। आप अगर किसी को अच्छे प्रोडक्ट देंगे, वो अपने बच्चों को खिलाएगा, उनके बच्चों का, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, दुआएं देगा आपको। और सेलर और बायर दोनों बराबर होते हैं एक सेलिंग सिचुएशन में। जितनी जरूरत मुझे सामान बेचने की है, उतनी जरूरत सामने वाले को सामान खरीदने की है। फिर भी आपको लगता है कि नितिन चांदना झूठ बोल रहा है, तो आप रेस्टोरेंट तो जाते ही हैं सारे लोग, और कितनी बार हुआ होगा कि रेस्टोरेंट आप पहुंचे और वहां सारी टेबलें भरी हुई हैं, और आप बाहर गेट पे अपना नाम लिखा के खड़े हो जाते हो कि भैया मेरा नंबर आएगा तो मुझे अंदर बुला लेना। तो ऐसे में बड़ा कौन हुआ? सेलर हुआ। आप बायर होके बाहर खड़े हो इंतजार में कि मेरा नंबर कब आएगा। तो छोटा कौन हुआ? बायर हुआ। अब आप ग्रोसरी लेने गए, आप राशन लेने गए, कितनी बार होता है कि राशन वाला कहता है जी अभी भीड़ है, आप 10 मिनट वेट कीजिए, आपका नंबर बाद में आएगा। तो बड़ा कौन हुआ? सेलर हुआ। अब यहाँ अजीब बात है, जब मैं अपना सामान बेचने जाता हूं तो मैं छोटा हो जाता हूं, जब मैं खरीदने जाता हूं तो भी मैं छोटा हो जाता हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई मेरे दोस्त। इसलिए एक नॉर्मल सिचुएशन की अगर हम बात करें, बायर और सेलर दोनों बराबर होते हैं। कभी माइंड में ये बात ना लाइए कि मैं सेलर हूं तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे दोस्त, दुआएं देंगे आपको। आजकल 99% बिजनेस उसी का चल रहा है जो होम डिलीवरी दे रहा है। आपके घर के आसपास भी जितनी दुकानें हैं ना, वो सब दूध घर आता है, प्रेस वाला घर में कपड़े देकर जाता है, ठीक है, सब्जी घर आती है, अखबार घर आता है, ग्रोसरी राशन आपका घर आता है, सारी चीजें आपके घर आती हैं। आप आजकल कुछ नहीं लेने जाते। तो ये प्रोडक्ट भी घर बैठे ही मिल रहे हैं दोस्त, इसके लिए कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी मन में ये मत लाइए कि मैं सामान बेचने जा रहा हूं। एक और गलत फहमी कि सामान अगर बहुत अच्छा है तो अपने आप बिक जाएगा। दोस्त अपने आप तो BMW भी नहीं बिकती। सोना भी अगर आपने खरीदना हो, हीरे भी आपने खरीदने हो, तो भी जो ज्वेलर होता है वो उसका गहने में बनाता है, अपनी दुकान पे उसे डिस्प्ले करता है। आप जाते हो, उसे पहन के देखते हो, उसे छू के देखते हो, उसके बाद खरीदते हो। अपने आप कुछ नहीं बिकता। बच्चा पैदा होने के बाद अगर रोएगा नहीं तो माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी जब तक वो नहीं रोएगा मेरे दोस्त। अपने आप कुछ नहीं बिकता। तो कभी ये मत सोचो ओके लाइफ केयर तो बड़ी अच्छी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हैं, तो घर बैठे बैठे बिक जाएंगे। दोस्त घर बैठे बैठे कुछ नहीं बिकेगा, आपको जाके इसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद ही बिकेंगे। एक और गलत फहमी कि सेलिंग के लिए तो यार स्टाइल चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और मेरे बस का नहीं है यार, हर आदमी तो सेल्स कर नहीं सकता ना, तो मेरे बस का भी नहीं। दोस्त मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप पैदा होने के 2 घंटे बाद से कर रहे हो। जब आपकी आंखें बंद थी, आप बोल नहीं सकते थे, तो भी आपने रो के अपने आप को सेल किया था।
तो आज तो आपकी आंखें भी खुली हैं, मुंह भी खुला है, कान भी खुले हैं, दिमाग भी खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। बचपन से अब यही काम कर रहे हैं, अपनी बात दूसरे को समझाना, बचपन से पैदा होते ही यही कर रहे हैं। तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्टाइल की जरूरत नहीं है दोस्त। आप सब लोगों से एक्सपीरियंस्ड बंदा और कोई नहीं है। आज आपकी जो भी उम्र है, पैदा होने के 2 घंटे बाद से आज जो उम्र है दोस्त, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे हम यही काम कर रहे हैं। तो इसलिए कभी मन में ये मत लाइए कि मैं नहीं कर सकता, मैं, मेरे से अच्छा तो बंदा ही नहीं है दोस्त दुनिया में इसको करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। मेरे से ट्रेंड बंदा नहीं है कोई भी। सेलिंग कहाँ से शुरू होती है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सेलिंग कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, कब शुरू होती है? सेलिंग शुरू होती है लोगों से, और लोग लोगों को चाहते हैं, लोग लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को लोगों के ऊपर ट्रस्ट होता है, तब सेलिंग शुरू होती है मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो क्या वो HP वशिष्ठ जी की वजह से ज्वाइन कर रहा है? क्या वो अखिलेश जी की वजह से ज्वाइन कर रहा है? क्या वो नितिन चांदना की वजह से ज्वाइन कर रहा है? क्या वो DK सारंग जी की वजह से ज्वाइन कर रहा है? क्या वो डॉक्टर नरवाल की वजह से ज्वाइन कर रहा है? नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको जानता है, आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, उसे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपका मार्केट में नाम है, इसलिए वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। यही एक कारण है कि कोई व्यक्ति आपसे सामान खरीदता है या ज्वाइन करता है, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो आपको जानता है, आपको प्यार करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। अब लोग लोगों को ही चीजें पसंद कराते हैं। अब मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली, तो मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब जब मैं दिल्ली आया तो मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तो मैं किसी डॉक्टर को जानता नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त कोई डॉक्टर बता। उसने एक डॉक्टर बताया, मैं बेटे को ले गया, दवाई दी, बेटा ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद किसी और मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, यार मेरा बच्चा बीमार है, तो मैंने उसी डॉक्टर का नाम बताया, वो बच्चे को ले गया, बच्चा ठीक हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 वो डॉक्टर उस शहर में मशहूर हो गया, यार ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है। मशहूर किसने किया? हम लोगों ने, मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, उनके आगे जान पहचान वालों ने, उनके जान पहचान वालों ने। अपने आप डॉक्टर मशहूर नहीं हो सकता, कोई भी डॉक्टर मशहूर नहीं हो सकता, कोई भी लॉयर मशहूर नहीं हो सकता, कोई भी आर्किटेक्ट, कोई आदमी मशहूर नहीं हो सकता। मशहूर कौन करता है? लोग करते हैं। अब पिक्चर होती है, पिक्चर का फर्स्ट शो होता है या प्रीमियर शो होता है, कुछ लोग उसे देखने जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका रिव्यू पूछा जाता है कि कैसी लगी पिक्चर। रिव्यू अच्छा होता है तो पिक्चर हिट हो जाती है मेरे दोस्त, और रिव्यू अगर खराब होता है तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। किसकी वजह से होता है? लोगों की वजह से होता है। अब लोग लोगों को प्रोडक्ट भी पसंद करवाते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे टीवी खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? घर गया, अलमारी से 25,000 निकाले, जेब में डाले, सड़क पे निकल गया, जो पहली दुकान मिली उसमें घुस गया, जो पहला टीवी मिला वो खरीद लिया। क्या हम ऐसे खरीदते हैं? हम ऐसे नहीं खरीदते मेरे दोस्त। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आपके घर में कौन सा टीवी लगा हुआ है। उसके बाद हम राय लेते हैं उनसे कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप खुश हैं, इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। वो जानने के बाद फिर हम अपना बजट देखते हैं कि मेरे बजट में कौन सा टीवी है, और उसके बाद खरीदते हैं। तो दोस्त सारी दुनिया ऐसे ही खरीदती है। लोग, आप कुछ भी खरीदेंगे लोगों की वजह से खरीदेंगे, अपने आप कुछ नहीं खरीदेंगे। पीपल बाय व्हाट दे लाइक मेरे दोस्त, बहुत सिंपल है। लोग वही खरीदेंगे जो वो चाहते हैं। अगर आप उन्हें बेचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं खरीदेंगे। तो उन्हें बेचने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। उनसे उनकी पसंद पूछो, क्वेश्चन पूछो कि आपको क्या पसंद है। जब वो अपनी पसंद बताएंगे तब हमने अपना सॉल्यूशन देना है कि दोस्त तुझे ये पसंद था, मेरे पास ये है। बेचना नहीं है। अब मान लेते हैं आपको चाहिए लाल कमीज,
आप लाल कमीज लेने गए और वहां पर उस दुकानदार ने कहा सर लाल तो नहीं है, सफेद है, मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दे दूंगा, तो क्या आप सफेद कमीज खरीद लाएंगे? सफेद कमीज तो आपके घर में 6 है, चाहिए आपको कौन सी थी? तो जो आदमी को पसंद होता है वो वही खरीदता है, उसे कुछ बेचा जाए तो वो नहीं खरीदता। तो हमने कभी भी अपना माल बेचने की कोशिश नहीं करनी है, ये कोशिश करनी है कि उसको हमारा माल पसंद आ जाए। पसंद आ गया तो वो अपने आप खरीद लेगा मेरे दोस्त, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, उसे पसंद आना चाहिए। सो टाइप ऑफ सेल मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, शॉप सेलिंग होती है और इंटरनेट के द्वारा होती है। और अगर हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। हर लेवल पे आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक में होते हैं, और ये कंज्यूमर राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, प्रोडक्ट और फीचर्स मिलते हैं और मिडल मैन इसमें नहीं होता, सीधा डायरेक्टली आप कंपनी से खरीदते हैं, और गवर्न बाय कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको घर बैठे मिलते हैं। ये मैं तेजी से इसलिए ले गया क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है। पैसा कैसे कमाया जाता है? जब आप पर्सनल खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, जब आप प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको कमीशन आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके ग्रुप में प्रोडक्ट कोई बेचते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, और पूरे ग्रुप में अगर सामान बिकता है तो भी आपको पैसा मिलता है। और अगर हम इसके डेटा में जाएं नेटवर्क मार्केटिंग के, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज की डेट में ये $167 बिलियन की इंडस्ट्री है और $645 बिलियन तक ये जाएगी 2025 में। और अगर इसी रफ्तार से ग्रो होती रही तो भाई साहब 2028-29 तक हम $1 ट्रिलियन कर लेंगे। और अभी तक कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो $1 ट्रिलियन को क्रॉस की। और ये जो सेल है 118 मिलियन लोगों ने ही इस सेल को जनरेट किया है। अगर 2017 की बात करें तो 1.6% का इंक्रीज है, और अगर हम 3 साल की बात करें 2015 से 2018 तो 4.2% का इंक्रीज है, जो कि बहुत 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 अच्छा है। और अगर हम 118 मिलियन लोगों की बात करें तो इसमें से करीब 10.5 मिलियन फुल टाइम है जो 30 आवर्स वीकली है, 43 मिलियन ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम है और 30 घंटे हफ्ते के देते हैं, और 65 मिलियन ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या कोई प्रोडक्ट खरीदा है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि 74% इनमें से फीमेल्स हैं मेरे दोस्त, 3/4 हिस्सा फीमेल्स का है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये फीमेल्स के कंधों पे चल रही है, आदमियों का पोर्शन सिर्फ 26% है दोस्त। सो $167 बिलियन का 3/4 हिस्सा किसके पास जाता है? विमेन के पास जाता है, फीमेल्स के पास जाता है, लेडीज के पास जाता है, गर्ल्स के पास जाता है, और आदमियों का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 26% है मेरे दोस्त। अब प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब होता क्या है कि जब मैं किसी नए बंदे को ज्वाइन कराता हूं तो मैं उसे बता देता हूं कि दोस्त करना क्या है, तो तू अपनी डायरेक्टरी निकाल ले टेलीफोन वाली, और उसमें से लोगों को तूने फोन करना है, लोगों को फोन करना है और उन्हें प्लान के लिए इनवाइट करना है। अब तो जब तू इनवाइट कर लेगा शाम को तो मुझे बता देना, मैं घर आके प्लान तेरे को समझा दूंगा। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने नितिन चांदना को बता दिया, और नितिन चांदना, अरे वशिष्ठ जी चिंता ना करो आप, क्या लिस्ट निकालता हूं मैं। और नितिन चांदना का फोन बड़ा इंटेलिजेंट है दोस्त, ए से शुरू होता है। और नितिन चांदना घर बैठा है और नितिन चांदना ने नंबर निकालने शुरू किए, तो पहला ए देखा, अच्छा अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। दूसरा देखा अभिषेक बच्चन, वाह। तीसरा देखा ऐश्वर्या राय बच्चन। चौथा देखा अमित शाह। पांचवा देखा अखिलेश यादव। छठा देखा अक्षय कुमार। मिला दो नंबर, मिला दिया नितिन चांदना ने नंबर। अब नितिन चांदना ने पहले 10 लोगों को नंबर मिलाया, 10 ने मना कर दिया, ऑब्वियसली। अब अगर नंबर ऐसे होंगे दोस्त तो मना ही करेंगे, तो 10 के 10 लोगों ने मना कर दिया। अब नितिन चांदना जो है दोस्त मायूस हो गया बिल्कुल, अरे वशिष्ठ जी आपने फंसा दिया यार, ये बिजनेस नहीं चलता,
ये आपने गलत किया मेरे साथ, धोखा दिया आपने मुझे, ये ठीक नहीं किया, मैं नहीं करूंगा ये बिजनेस। ठीक है जी, इस बात को यहीं रख लेते हैं। अब वशिष्ठ जी ने क्या किया था, वशिष्ठ जी ने मुझे समझाया था कि दोस्त लिस्ट में ABCD से मत चलना, सबसे पहले वो नाम निकालना जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो मेरे पास 2000 लोगों की लिस्ट थी, उसमें से मैंने 50 नाम निकाल लिए जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि दोस्त अब इन 50 में से उनको आइडेंटिफाई करो जो आपको भी उतनी अच्छी तरह से जानते हो, जो आपके लिए जान दे सकते हो। कोई नहीं, 10 नंबर उसमें से निकाल लिए 50 में से। फिर वशिष्ठ जी ने कहा इनको फोन करो। अब मैंने 10 लोगों को फोन किए, 10 के 10 ज्वाइन हो गए दोस्त। अब नितिन चांदना का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पे है। अरे वशिष्ठ जी आप तो देवता आदमी हो यार, क्या बिजनेस दिया है आपने, मजा आ गया, जिसको फोन करूं वही ज्वाइन कर लेता है, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। सो दोस्त हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, साइंस है। नंबर वही सारे थे मेरे फोन में, लेकिन जो मेरे जान पहचान के नंबर थे वो D से शुरू होते थे नाम उनके, A से नहीं शुरू होते थे। सो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या कि अगर मैं सही नाम निकाल लूंगा और सही लोगों को फोन करूंगा तो वो सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे, और मेरा कॉन्फिडेंस 7th लेवल पे है दोस्त। और कॉल तो मुझे सभी लोगों को करना है, 2000 को करना है, लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता चल गया, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बिजनेस चलता है और लोग ज्वाइन करते हैं। इसके बाद अगर मैं 25 लोगों को और फोन करूं और वो 25 मना कर दें तो भी मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा पक्का हो चुका है कि वशिष्ठ जी ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और ये चलता है। लेकिन अगर पहले 10 लोग मुझे मना कर देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा और मैं मायूस हो जाऊंगा कि यार पता नहीं ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो पहले जो 10-15 लोग हैं वो हाँ करने बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, इसलिए लिस्ट में से वो लोग निकालने बहुत जरूरी है जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और मजे की बात क्या है कि अगर ऐसा कोई नहीं आपकी लिस्ट में तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप उनके लिए जान देने को तैयार नहीं हो। अगर आप उनके लिए जान देने को तैयार होते तो वो भी आपके लिए जान देने को तैयार होते। तो प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जब पहला नया व्यक्ति आता है कि किसके पास पहले जाना है दोस्त। अगर पहले 10 लोगों ने कर लिया, उसके बाद 6 महीने भी कोई ज्वाइन ना करे तो कोई टेंशन नहीं है, 10 ने किया है ना, और 10 आदमी बहुत है आपको करोड़पति बनाने के लिए। सिंपल। अब अप्रोच, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है नीड को। और घर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे लेडीज को समझ में आते हैं, क्योंकि वो ट्यून्ड है, उन्हें बचपन से ट्यून किया गया है कि तुम्हें मम्मी का ध्यान रखना है, पापा का ध्यान रखना है, अपने भाई बहन का ध्यान रखना है, आगे चल के पति का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का रखना है, वो ट्यून्ड है। मेरे माँ बाप ने मुझे क्या किया था, बड़ा होके अफसर बनेगा, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, बड़ा होके अच्छा पैसा कमाएगा, बड़ा होके। तो मैं ट्यून्ड हूँ पैसा कमाने के लिए, मुझे वही सिखाया। आज मुझे आप बोलो घर में रोटी बनानी है दोस्त, हालत खराब हो जाएगी, बर्तन साफ करने हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ट्यून्ड ही नहीं है। लेडी घर के लिए ट्यून्ड है, घर का ध्यान रखना है। सो प्रोडक्ट्स किसको समझ में आएंगे, लेडी को आएंगे। प्लान किसको समझ में आएगा, जेंट्स को समझ में आएगा। अब जाना कैसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोस्त, कपल में जाना बहुत जरूरी है। कपल ना भी हो तो फीमेल को जाना जरूरी है दोस्त। अब क्या है कि जो दुनिया है ना दोस्त, दुनिया का माइंड करप्ट है, क्योंकि कुछ आदमियों ने कुछ लोगों को धोखा दिया होगा, इसलिए आदमी बदनाम है। फीमेल अगर काम कर रही हो तो हर आदमी को लगता है, हर परिवार को लगता है कि ये ठीक कर रही है। तो माँ बेटी जाती हैं, अच्छा काम कर रही होंगी, भाई बहन जाते हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे, बाप बेटी जाते हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ जाते हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे। अकेला नितिन चांदना चला जाए तो कोई पानी भी नहीं पिलाएगा, पता नहीं यार ये क्यों आया है।
ये दिखा तो रहा है बिजनेस, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ झोल हो। तो मेरी नितिन चांदना की गलती नहीं है मेरे दोस्त, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन अब किसी आदमी ने किसी को धोखा दिया, उसका भुगत नुकसान कौन भुगत रहा है? नितिन चांदना। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी फीमेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलाइन में डाउनलाइन में किसी भी भाई बहन को, कपल को साथ में ले जाइए, उससे आसान हो जाएगा बिजनेस करना। अभी आसान नहीं, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपके साथ आपकी वाइफ है या आपकी बहन है या आपकी बेटी है तो आपको तुरंत एंट्री मिलेगी, और लोग आपकी बात भी सुनेंगे, डिस्कस भी करेंगे। परिवार के लोग भी आके बैठेंगे कि भाई अच्छा, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, चलो सुनते हैं। सो माँ भी आ गई मेरी, पिताजी भी आ गए, क्योंकि उनके माइंड में ये जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, वाइफ कर रही है तो अच्छा काम कर रही होगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें धोखा नहीं होगा। सो ये मेंटेलिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। और एक्सपीरियंस, सो दोस्त अगर आज तक आपने नहीं बनाई है तो आज से बना लो। जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिया है और उसको फायदा मिला है, उसका एक्सपीरियंस लिख लो, उसका एक्सपीरियंस लिख लो, उसकी फोटो लगा दो और उसका टेलीफोन नंबर लिख दो और साइन करा लो। और दोस्त जब किसी को बात ना समझ में आए तो उसे बता दो कि देखिए मैंने ये जोड़ों के दर्द का इस को दिया था, 10 लोगों को दिया था, 10 को फायदा हुआ, ये उनके फीडबैक लिखे हुए, ये नंबर है, अब फोन कर लो। अगर पहले नहीं बनाया, आज से बनानी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि मैं आपको साइंस बता रहा हूं कि लोगों के दिमाग में क्या होता है, साइकोलॉजी कह लो आप इसे। हम क्या सोचते हैं और दिमाग में चल क्या रहा होता है, ये दोनों चीजें फर्क है। अगर आपको ये पता चल जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए, सो गोल सेटिंग। अब यहां पर सवाल आता है, तो चैट आपका तैयार है, सब लोग जाग जाएं। बहुत कहानी सुन ली आपने नितिन चांदना की, अब नितिन चांदना के सवालों का भी जवाब देना है मेरे दोस्त। सो अब ये जो बिजनेस है, जो बिजनेस आप कर रहे हैं दोस्त, क्या लगता है ये कितने दिन का बिजनेस है? इसका मुझे आप आंसर भेजिए फटाफट। कितने दिन का बिजनेस है, क्या लगता है आपको? जल्दी से लिखिए फटाफट, कितने दिन का बिजनेस है? जल्दी, और लोग भी लिख सकते हैं दोस्त, सबके पास फोन है और सबके पास महंगे महंगे फोन होंगे आजकल, तो सबके पास बढ़िया बढ़िया फोन है। चलिए फटाफट लिखेंगे सर, जल्दी, बेहतरीन, बहुत सही जवाब आ रहे हैं दोस्त, बढ़िया, छा रहे हैं आप लोग सब। बेहतरीन, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बस काफी है। चलिए, सो ये जो बिजनेस है मेरे दोस्त, ये जो बिजनेस है मेरे दोस्त, ये है 30 दिन का। कितने दिन का बिजनेस है? 30 दिन का बिजनेस है। 30 दिन जो आप काम करते हैं उसका कमीशन आपको 10 तारीख से पहले पहले आ जाता है, और हर पहली तारीख को नया बिजनेस शुरू होता है। सो दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि आप पैसे कमाओ तो मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ पैसे कमाने का। खैर रास्ता तो आपको पता है, उसका ढंग ठीक करना पड़ेगा आपको। तो अगर 30 दिन का बिजनेस है दोस्त तो 4 हफ्ते हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और मेरे दोस्त अगर आपको, आपका जो टारगेट है उस महीने का, जो आपका टारगेट है वो 90% टारगेट आपको पहले 2 हफ्तों में करना है। 15 तारीख तक आपका 90% टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। कितने दिन में? 15 तारीख तक आपका टारगेट 90% पूरा हो जाना चाहिए। जो बाकी 10% बच गया है वो हम तीसरे हफ्ते में करेंगे। और दोस्त चौथे हफ्ते में हम काम नहीं करेंगे। चौथा हफ्ता हम अपनी बीवी, बच्चों और माँ बाप के साथ स्पेंड करेंगे, आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। चौथे हफ्ते में काम नहीं करेंगे। काम कब करेंगे? पहले 2 हफ्तों में करेंगे।
क्यों करेंगे मेरे दोस्त, इसको भी समझ लेते हैं। अब मैं हूं सैलरी वाला आदमी, नौकरी करता हूं, और सैलरी मिलने की 3 तारीखें होती हैं, पहली, 7 और 10। पहली, 7 और 10, और 15 तारीख तक सैलरी खत्म हो लेती है दोस्त। और जब आप आते हो 25 तारीख को नितिन चांदा के पास कि नितिन चांदा भाई एक पेस्ट ले ले, तो उस समय नितिन चांदा खुद उधार लेके काम चला रहा होता है। अब आपको ये तो कह नहीं सकता कि दोस्त जेब में पैसे नहीं है, तो वो बहाने क्या बनाता है, यार अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो रखा हुआ है, पहले मैं पहले वाला इस्तेमाल कर लूं, फिर ले लूंगा तेरे से यार। तो दोस्त उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है, आपकी है। 15 तारीख तक मेरी जेब भी भरी होती है और मेरी जरूरत भी भरी होती है। मुझे पूरा राशन खरीदना है और मेरे पास फुल पैसे हैं। तो अगर आप पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में मेरे पास आओगे और कहोगे नितिन चांदना पेस्ट ले ले, तो दोस्त एक की जगह मैं 2 लूंगा। अगर आप बिजनेस क्लास लोगों से डील करते हो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो हर समय पैसे होते हैं, जब मर्जी करो। लेकिन अगर आपके क्लाइंट सर्विस क्लास हैं मेरे दोस्त, तो 15 तारीख तक धंधा कर लेना है। अब आप लोग आखिरी हफ्ते में काम करते हो और आखिरी हफ्ते में भी इतना बड़ा बिजनेस कर लेते हो। अगर ये जान, ये दम जो आपने आखिरी हफ्ते में लगाया है, अगर पहले 2 हफ्तों में लगाओगे दोस्त, तो गारंटी अगले महीने का चेक आपका 30 लाख का होगा। ये मैं लिख कर देता हूं। जितनी मेहनत और जितना दम आप आखिरी हफ्ते में लगाते हो, अगर उतना ही दम और उतनी ही मेहनत पहले 2 हफ्तों में करो, जब लोगों के पास पैसा होता है और जरूरत होती है, हर एक आदमी का चेक कम से कम 30 लाख का आएगा। अब फर्स्ट को आपसे बात करो, सेकंड को आपसे बात करो, अरे यार नितिन चांदना तू फिर आ गया, अभी तो क्लोजिंग की है यार, अभी तो इतनी मेहनत की है, अभी तो 2-4 दिन आराम करेंगे, उसके बाद बिजनेस शुरू करेंगे। सो दोस्त, जिस तारीख पे आप आराम कर रहे होते हो, उस तारीख पे सामने वाले का पैसा उड़ रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। जब तक आप मूड बनाते हो जाने का, तब तक उसका पैसा खत्म हो चुका होता है। तो दोस्त, जो आराम करना है, जो ऐश करनी है, जो मस्तियां करनी है, चौथे हफ्ते में कर लो, ताकि पहली तारीख से आप फिर से कमर कस लो 15 दिन काम करने की। अगर ये रूटीन आप बना लो, गारंटी है दोस्त, आपका चेक हर महीने बढ़ेगा। सेल्स कॉलिंग, 2 चीजें आती हैं, सेल्स प्रिपरेशन और सेल्स कम्युनिकेशन। अब जब हम सेल्स कॉल के लिए जाते हैं, तो हम घर से प्रिपेयर होकर जाएंगे मेरे दोस्त। और प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए, बहुत सिंपल है। पहली क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा अच्छे कपड़े, तीसरा प्रोडक्ट नॉलेज, और चौथा टूल्स। ये 4 चीजों को हमें घर से प्रिपेयर करके जाना है। कहां से प्रिपेयर करके जाना है, घर से प्रिपेयर करके जाना है 4 चीजों। सो अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं दोस्त, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर एक कहानी है। सो एक गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे कुछ नाव वाले बैठे हैं, और वो लोगों को इस साइड से उस साइड, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते हैं, और हर एक आदमी से 1 रुपया लेते हैं। अब नितिन चांदा के पास 2 ही महीने हैं दोस्त, मई और जून, जिसमें गर्मी पड़ती है, और टाइम भी उसके पास 2 बजे का है, जब लोग खाना खा के आराम कर रहे होते हैं। तो वहां यहाँ भी वैसा ही है, मई जून का महीना है, गर्मी पड़ रही है फुल, 2 बजे का टाइम है, सारे नाव वाले खाना खा के आराम कर रहे हैं। तो अब एक आदमी वहां पहुंच जाता है, और वो हर नाव वाले से कहता है कि मुझे उस तरफ पार करा दो। तो कोई भी नाव वाला उसको पार कराने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अभी अभी खाना खाया है, आराम कर रहे हैं, गर्मी बहुत है। एक आदमी के लिए पूरी नाव लेके उधर जाना और उधर से खाली हाथ आना, कुछ वैल्यू भी नहीं बन रही, तो दोस्त सब मना कर देते हैं। लेकिन एक नाव वाला उठता है और उस आदमी से कहता है कि मैं आपको पार करा दूंगा। तो सारे नाव वाले उसे कहते हैं, अरे यार क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, इतनी मेहनत करके जाएगा, गर्मी में इतना पसीना बहाएगा, वहां से भी खाली आएगा, रहने दे मत जा। सो वो आदमी क्या कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं ये 1 रुपया नहीं कमा पाऊंगा। सो पॉजिटिव एटीट्यूड। सो नेगेटिव आदमी क्या कहता है कि मैं सफल होने की कोशिश करूंगा।
नेगेटिव आदमी क्या कहता है कि मैं सफल होने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव आदमी क्या कहता है, मैं तभी सफल होऊंगा जब मैं कोशिश करूंगा। पॉजिटिव आदमी क्या कहता है, मैं तभी सफल होऊंगा जब मैं कोशिश करूंगा। नेगेटिव आदमी क्या कहता है कि मैं हर जगह सफल नहीं हो सकता। नेगेटिव आदमी क्या कहता है कि मैं हर जगह सफल नहीं हो सकता। पॉजिटिव आदमी क्या कहता है कि मैं कोशिश करूंगा हर जगह सफल होने की। मैं कोशिश करूंगा हर जगह सफल होने की। नेगेटिव आदमी कहता है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं। नेगेटिव आदमी कहता है बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं। पॉजिटिव आदमी कहता है मैं करूंगा और ये शुरू हो जाएगा। नेगेटिव आदमी कहता है कि किसी को भी मेरे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव आदमी कहता है कि सबको मेरी जरूरत है और मेरे द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स की जरूरत है। नेगेटिव आदमी कहता है कि किसी आदमी को बिजनेस ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल काम है। पॉजिटिव आदमी कहता है अगर मैं ज्वाइन कर सकता हूं तो फिर ये मुश्किल कहाँ रहा, सबसे मुश्किल तो मैं ही था। अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये मुश्किल नहीं। अटायर, कपड़े दोस्त, बहुत सिंपल है कि जब हम मीटिंग के लिए जाते हैं, ओपन मीटिंग्स में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो बहुत बन ठन के जाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, पार्लर जाते हैं, बाल डाई कराते हैं, क्या कुछ नहीं करते, सूट पहनते हैं बढ़िया, सेंट वेंट लगा के, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जब आपने 40-50 लोगों से, 100 लोगों से मिलना है तो जो आपके सबसे अच्छे कपड़े हैं, जो सबसे अच्छा मेकअप है, वही करके जाना चाहिए, क्योंकि एक राइट इंप्रेशन हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने बारे में। लेकिन, छोटा सा लेकिन है दोस्त, बहुत छोटा सा, जब हम 1-to-1 मीटिंग के लिए जाएंगे, जब हम किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, जब हम किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जाएंगे 1-to-1, तो हमारे शरीर पर दिखने वाली चीजें 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, दिखने वाली चीजें 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आदमियों की बात ले लेते हैं, तो पहली चीज, जूते दिखेंगे, पैंट दिखेगी, बेल्ट दिखेगी, शर्ट दिखेगी, टाई दिखेगी, कोट दिखेगा, चश्मा लगा रखा है तो चश्मा दिखेगा, घड़ी दिखेगी, अगर आपने कोई माथे पे टीका वीका लगा रखा है तो वो दिखेगा, उसके अलावा आपने जेब में पेन रखा हुआ है तो वो दिखेगा, आपने अगर अंगूठियां पहनी हुई है तो दोस्त जितनी अंगूठियां पहनी है वो गिन लीजिए, 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम फीमेल्स की बात करें दोस्त, तो चप्पल दिखेगी, साड़ी या सलवार, कुर्ता, चुन्नी, ठीक है, सिंदूर, लिपस्टिक, ये 2 कानों में पहन रखे हैं तो 2 वो हो गए दोस्त, 6 चूड़ियां पहनी है तो 6 वो गिन लीजिए, 2-3 चेन पहन रखी है तो चेन गिन लीजिए, पैरों में भी, उंगलियों में कुछ पहन रखा है तो वो भी गिन लीजिए, 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्लैशी चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्त। अगर कान में आपने वो पहन रखे हैं, इयररिंग्स पहन रखे हैं, तो बड़े बड़े नहीं पहनने, जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे खरीद लीजिए, जब मीटिंग में जाएंगे तो वही पहन के जाएंगे 1-to-1। घड़ी, स्ट्रैप वाली घड़ी ले लीजिए दोस्त, एक टाइम ही देखना है ना, चेन वाली घड़ी नहीं ले जानी, गोल्ड की घड़ी नहीं पहननी, बड़ी घड़ी नहीं पहननी, एक सिंपल छोटी घड़ी रख लो। सोने की अंगूठियां पहन के नहीं जानी, चेनें पहन के नहीं जानी, चूड़ियां, कड़े, क्यों? ये तो आप पूछेंगे ना नितिन, जानना क्यों? क्योंकि दोस्त जब आप ये चीजें पहन के जाते हैं तो सामने वाले की नजर जो है और ध्यान जो है वो उन चीजों पे अटक जाता है। अरे यार क्या बढ़िया कड़ा पहन रखा है इन्होंने, डायमंड का लग रहा है, बड़ा महंगा होगा। तो सामने वाली का ध्यान कहाँ है? आपके कड़े पे है, वो आपकी बात नहीं सुनेगी, आप जो मर्जी बोल लो। चश्मा है तो चश्मा भी आपका गोल्ड, अरे दोस्त गोल्ड का चश्मे से क्या हो जाएगा, दिखना तो शीशे से है ना, तो एक सिंपल भी बनवा लो। जब 1-to-1 गए तो सिंपल पहन के चले गए, जब मीटिंग में गए तो मीटिंग के लिए रखो ये चीजें, 1-to-1 में नहीं पहननी दोस्त। 2-2 फोन आपने हाथ में पकड़े हुए, तो उनका ध्यान तो 2 फोन में चला गया ना। अच्छा 2 फोन क्यों रखे हुए इसने? इवन ये हाल है कि अगर नॉर्थ इंडिया में बिंदी हम छोटी लगाते हैं और कोई लेडी बड़ी बिंदी लगा के चली जाए तो भी सामने वाले का ध्यान उसकी बिंदी पे आ जाए, बड़ी बिंदी क्यों लगाई है? हो सकता है बंगाली ना हो सकता है ये साउथ इंडियन ना हो।
ये साइंस है दोस्त। ध्यान वहीं चला जाता है, जो चीज नॉर्मल नहीं है वहां ध्यान चला जाएगा। सब लोगों के पास एक फोन होता है, आपके पास 2 फोन है, ध्यान वहां चला जाएगा। सबके पास MI है या सैमसंग है, आपने आईफोन पकड़ा हुआ है तो ध्यान से वहां आईफोन पे ही अटका रहेगा। आईफोन लाख रुपए का होगा, अच्छा कमाता होगा, करने कुछ और गए थे, वहां हो कुछ और रहा है। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखना है जब 1 to 1 में जाएंगे। बहुत सिंपल, 12 चीजें से ज्यादा आपके शरीर पे नहीं होनी चाहिए। अच्छे कपड़े पहन के जाइए, कोई इशू नहीं। हम तो यहाँ इवन यहाँ तक कहते हैं कि दोस्त आप रंग बिरंगे भी मत पहन के जाओ, सिर्फ ग्रे कलर पहन के जाओ, क्योंकि ग्रे कलर एक ऐसा है जहां पर आंखें नहीं अटकती। और कोई भी आप रंग पहन के जाओगे, रंग पे भी आंखें, उसका ध्यान उस रंग पे आ जाएगा। ये रंग में तो बड़ी अच्छी लग रही है, ये रंग में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये इतना लोगों का ध्यान जाता है। और ये साइंस है। ग्रे कलर ऐसा है जिस पे ध्यान नहीं जाता, कोई टेंशन नहीं। सो एप्टीट्यूड, अगेन सिंपल सी बात है दोस्त। मेरे घर में लगा है सैमसंग का टीवी और वशीर जी ने पूछा, दोस्त नितिन चांदना सोनी का टीवी खरीदना है, क्या करूं? वशीर जी मेरे यहाँ तो सैमसंग का है, मैं तो बता नहीं सकता आपको। ऐसे ही प्रोडक्ट है दोस्त, जो आपने खाया है या आपके परिवार ने खाया है, उसी के बारे में आप किसी को बता सकते हैं। अब जो चीज आपने खाई ही नहीं, अब मेरा कोई दोस्त आया, उसने कहा ब्रेन पे बात हुई थी, मैं ब्रेन फ्यूल ले ले, तूने खाया? नहीं यार, मेरे वो ना मित्र हैं वशीर जी, वो खाते हैं, बट उन्होंने कहा था बड़ा अच्छा फीडबैक है। तो क्या लगता है वो ले लेगा? नहीं लेगा दोस्त, क्योंकि उसे किस पे विश्वास है? आप पे है, आपकी किसी मित्र पे नहीं है। तो अगर मैंने ही नहीं खाया दोस्त, तो मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। क्यों क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि बिलीफ नहीं आएगा दोस्त। मैं ऊपर ऊपर से ही कहूंगा यार वो वशीर जी खाते हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा है, तू भी खा के देख ले, क्या पता तुझे भी अच्छा मिले। हाँ मैंने खाया यार, मेरे बच्चों ने को मैंने खिलाया था, क्या नंबर आए हैं उनके यार 12th में, 2 साल से खा रहे हैं। 11th में भी कमाल थे, 12th में भी कमाल थे। अच्छा, हाँ। वैल्यू कहाँ से आएगी दोस्त? बिलीफ कहाँ से आएगा? जब हम खुद खाएंगे या हमारा परिवार खाएगा। इसलिए 2 ही रास्ते हैं, या तो सारी चीजें खाओ, इस्तेमाल करो, या जो नहीं कर रहे हो उसे बेचने की कोशिश मत करो, क्योंकि बेचना तो है नहीं, हमें तो बताना है। बता तो मैं वही सकता हूँ ना जो मैंने यूज किया होगा। जो मैंने यूज ही नहीं किया उसके बारे में मैं कैसे बता दूंगा, बताओ? आप पहनते हो बाटा के जूते, आप लिबर्टी के जूते के बारे में कैसे बता सकते हो? कोई भी मुझे बता के दिखा दे कि लिबर्टी के जूते में क्या खासियत है। आप बता तभी बता सकते हो जब आपने लिबर्टी का पहना है। सेम वही चीज है दोस्त, जो हम इस्तेमाल करेंगे उसी की हमें बिलीफ होएगा, वही हम बता सकते हैं। इसकी किस चीज से बने, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या करते हैं ये पता होना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना है, और ये मार्केट से कैसे बेहतर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद टूल, और दोस्त एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा टूल क्या होता है मेरे दोस्त? अपॉइंटमेंट। बिना अपॉइंटमेंट के मुकेश अंबानी कहीं नहीं जाता। तो दोस्त आप भी कहीं नहीं जाओ, अपॉइंटमेंट होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ब्रोशर होने चाहिए, हैंड आउट्स ले जा सकते हैं आप, और ऑर्डर फॉर्म, डायरी, पेन, क्लिप, ये सारी चीजें ले जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसका नाम है सेल्स कम्युनिकेशन, है ना। जब हम उस व्यक्ति के घर जाते हैं तो क्या होता है? अब यहां पर क्या है? सी, सी दिख रहा है आपको? और सी का मतलब होता है समुद्र। सी का क्या मतलब होता है? समुद्र। और दोस्त दुनिया में कितने समुद्र होते हैं? 7। और यहां पर कितने सी हैं? 7। तो ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि याद रखने में आसानी होगी कि नितिन चांदा ने हमें 7 समुद्र सिखाए थे। अब पहला सी कौन सा है? कॉन्टैक्टिंग। दूसरा सी कनेक्टिंग। तीसरा सी क्रिएटिंग इंटरेस्ट। चौथा सी कन्वर्सिंग। पांचवा सी कन्विंसिंग। छठा सी क्लोजिंग। और 7वां सी कंट्रोलिंग। सो कितने समुद्र हैं दोस्त? 7।
है ना। अब यहाँ पर 7C है। अब आपके लिए बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त कि इन सातों में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है। ये मत कहिएगा सातों लगते हैं, मुझे पता है सातों इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है, लिख के बताइए। जल्दी से बताइए दोस्त। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लिखिए 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 जल्दी से। बढ़िया, सो बहुत सारे आंसर आ गए दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कनेक्टिंग है मेरे दोस्त। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कनेक्टिंग है ना। अगर ये कनेक्टिंग हो गई तो आपको नीचे वाले सी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। और अगर कनेक्टिंग ठीक नहीं हुई तो क्लोजिंग पे जाके वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा कि हमें दोबारा से फिर सारा कुछ उसे समझाना पड़ेगा। इसलिए मैक्सिमम टाइम हम कहाँ लगाएंगे, कनेक्टिंग पे लगाएंगे। चलिए समझते हैं क्यों ऐसा होता है, क्या होता है। तो सबसे पहली चीज आती है कॉन्टैक्टिंग दोस्त। और कॉन्टैक्टिंग कहाँ होती है, उस आदमी के घर के दरवाजे पे, जब हम घंटी बजाते हैं और वो दरवाजा खोलता है। तो जब वो दरवाजा खोलेगा सबसे पहले हमने क्या करना है, उसे ग्रीट करना है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वॉट। उसके बाद पॉइंट पर्पस बताना है कि दोस्त मैंने आपसे समय लिया था आज का 3 से 5 बजे का, और पॉइंट पे आना है कि मैंने फोन पे आपसे बात की थी कि हम हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे, और प्रपोज करना है कि चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के बात शुरू करते हैं। बस दोस्त इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना। ये इसलिए बोलना है कि जब हम किसी के घर जाएंगे तो उसका ध्यान बहुत सारी चीजों में होगा, और वहां से उसका ध्यान हटा के हमें धीरे 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 अपनी तरफ लाना है। तो सिंपल, नमस्ते, मैंने आपसे फोन पे टाइम लिया था 3 से 5 बजे का, और हमने बात की थी कि हम हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो चलिए अंदर बैठते हैं और चल के बात शुरू करते हैं। अब उस आदमी के माइंड में क्या चल रहा है, अरे यार हाँ मैं तो भूल गया था, नितिन चांदना को टाइम दिया था यार, ये तो आ गया, अच्छा अब इसकी बात 2 घंटे डिस्कस करना था। हम्म, तो यार और तो कोई ऑप्शन नहीं है, घर तो आ गया, घर से निकाल भी नहीं सकते इसको, चल कोई बात नहीं, करते हैं बात। तो आप उसका ध्यान खींच के अपनी तरफ ले आए। हम क्या करते हैं, जाके मौसम कैसा है, उसका ध्यान मौसम की तरफ चला गया। बच्चे कैसे हैं, उसका ध्यान बच्चों की तरफ चला गया। माँ बाप कैसे हैं, माँ बाप की तरफ चला गया। भाभी कैसी हैं, भाभी की तरफ चला गया। काम धंधा कैसा चल रहा है, लो दुखती रख पे हाथ छेड़ दिया। वो बेचारा घर से जल्दी ऑफिस से आ गया था जल्दी, क्योंकि बॉस ने सुबह सुबह उसे डांट दिया था, और वो उस वाक्य को भुलाने की कोशिश कर रहा था। आपने क्या किया, उसे याद दिला दिया। तो जो ध्यान आपकी तरफ आना था वो ध्यान फिर वहीं चला गया। अरे यार बॉस ने डांट दिया था, खतरे में आ जाएगी नौकरी यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। आपने अपनी सेल्स कॉल की वाट लगा दी। इसलिए दोस्त कुछ फालतू नहीं बोलना। नमस्ते, मैंने आपसे टाइम लिया था, हमने फोन पे डिस्कस किया था कि हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और आइए अंदर चलते हैं और चल के बात करते हैं। बस इतना बहुत है। उसका सारा ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा और वो सुनने को तैयार हो जाएगा। कनेक्टिंग, अब दोस्त बहुत सिंपल है ना। कनेक्टिंग मतलब जुड़ना है मुझे, है ना।
और सामने वाले से जब मुझे जुड़ना है तो किसी ना किसी बॉडी पार्ट से मुझे जुड़ना है ना? तो किस बॉडी पार्ट से आपको लगता है मुझे जुड़ना चाहिए? आप मुझे लिख के बता सकते हैं किस बॉडी पार्ट से मुझे उसके साथ जुड़ना चाहिए। मुझे कनेक्ट होना है सामने वाले के साथ, और कनेक्ट होने के लिए मुझे कौन से बॉडी पार्ट के साथ उसके साथ कनेक्ट होना है? हाँ, ये आया ना आंसर, दमदार आंसर आया। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा, अच्छे आपने बताया। अब दोस्तों बहुत सिंपल है, ना तो दिल के साथ जुड़ना है ना आंखों के साथ जुड़ना है। ये दोनों रिश्ते तो प्यार के होते हैं दोस्त, और हम आए हैं बिजनेस करने, प्यार करने नहीं आया मैं। दिल तो मेरा जुड़ा हुआ है मेरी बीवी के साथ, और आंखें भी जुड़ी हुई हैं, और किसी के साथ जोड़ूंगा तो तलाक हो जाएगा दोस्त, है ना? सो धंधा करने आए हैं, धंधा करेंगे, और धंधा कहाँ से होता है मेरे दोस्त? दिमाग से होता है। तो जुड़ना कहाँ से है? दिमाग से जुड़ना है। और मजे की बात क्या है कि दिमाग का दरवाजा जो है वो बाहर से खुलता है। तो आप किसी का भी दिमाग का दरवाजा खोल के उसके दिमाग में घुस सकते हैं। दिल का जो दरवाजा है दोस्त वो खुलता है अंदर से। तो जब तक सामने वाला दिल का दरवाजा नहीं खोलेगा आप उसके दिल के अंदर नहीं जा सकते। सो जुड़ेंगे, कहां से जुड़ना है? दिमाग से, है ना? अब कनेक्टिंग होगी कैसे, है ना? अब ये तो समझ में आ गया है दोस्त कि दिमाग से जुड़ना है, लेकिन करना क्या पड़ेगा दिमाग से जुड़ने के लिए? तो भाषा, है ना? भाषा आपको पता है दो तरह की होती है। पहली होती है मातृभाषा, पहली होती है मातृभाषा। मातृभाषा क्यों कहते हैं उसको? आइडिया है आपको? मातृभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि मम्मी ने पापा को कभी बोलने नहीं दिया, मम्मी बोलती है सारा टाइम, तो मातृभाषा। लेकिन जो दूसरी भाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और वो है प्रोफेशनल भाषा। अभी भी जितने लोग जुड़े हैं सब अलग अलग राज्यों से जुड़े होंगे। कोई साउथ इंडिया से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई बंगाल से होगा, कोई असम से होगा, कोई कश्मीर से होगा, कोई पंजाब से होगा। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। लेकिन आपकी प्रोफेशनल भाषा क्या है? प्लान की भाषा है मेरे दोस्त। जब भी कोई व्यक्ति आपको प्लान दिखाएगा, जब भी कोई आपको व्यक्ति आपको प्लान दिखाएगा, तो वो बोल क्या रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो बोर्ड पे कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लान दिखा रहा है। और आपकी कंपनी का नहीं, किसी भी कंपनी का दिखाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है। सो प्रोफेशनल भाषा। अब एक गृहिणी मान लेते हैं, अब एक हाउसवाइफ है जो घर में रहती है, घर का ध्यान रखती है। उसकी प्रोफेशनल भाषा क्या होगी? उसके बच्चों की, उसके पति की, उसके माँ बाप की हेल्थ की भाषा। आप उसके पास गए, भाभी जी बच्चे कैसे हैं? खाना खा लेते हैं टाइम पे? अरे कहाँ बहन, खाना ही तो नहीं खाते, पीछे पड़ी रहती हूँ सुबह से शाम तक। खाना खा लो, खाना खा लो, खाते ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही है। खाना खाने से पहले, थोड़ी देर पहले कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, खाना खाने के टाइम पे नहीं खाते। लो, कितनी देर लगी जुड़ने में? 10 सेकंड मेरे दोस्त। अब उसे जाके आप कहानी सुना रहे हो, यार तू ब्रेव किट ले ले, बच्चों को दूध में डाल के दिया कर। वो नहीं समझ में आएगा दोस्त। हेल्थ से शुरू करनी है, प्रोडक्ट से शुरू नहीं करनी बात। अब डॉक्टर को प्लान दिखाना था एक बार, तो नितिन चांदना चले गए डॉक्टर को प्लान दिखाने। अब डॉक्टर ने वैसे ही पूछ लिया कि नितिन चांदना आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? तो नितिन चांद ने कहा सर मैं तो बीकॉम पास हूं। अब डॉक्टर साहब को पता चल गया। अब डॉक्टर साहब के माइंड में क्या चल रहा है? तू नितिन चांदना
बीकॉम पास, वो भी सेकंड या थर्ड डिवीजन ही होएगा। तू एमडी डॉक्टर को ये बताने आया है कि फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, तू बताएगा और मैं मान लूंगा? बेवकूफ समझाए क्या? ये चीजें उसके माइंड में चल रही। क्यों? क्योंकि ईगो है दोस्त उसके आगे, हर डिग्री धारक के आगे उसकी ईगो होती है। मैं डॉक्टर साहब हूं, लोग आते हैं पैर छूते हैं मेरे, ईगो। इंजीनियर ईगो, लॉयर ईगो, अरे मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, तू मुझे बताएगा कि पैसा कैसे कमाते? ये जितने पैसे वाले सब मेरे यहाँ लाइन लगा के खड़े होते हैं बाहर। बेटा नितिन जानना, तू क्या समझता है अपने आप को? ये माइंड में चल रही है उसकी बात, उसका माइंड क्लोज है, आया है टाइम वेस्ट करने। अब किसी ने भेजा था तो झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी मित्र ने भेजा है तो झेल ले इसे, लेकिन वो बंद है, सुन नहीं रहा। सो अब ऐसे प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करने के लिए दोस्त क्या करना है? अब अगर आपको किसी डॉक्टर को प्लान दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में से एक डॉक्टर उठाना पड़ेगा, उसके सामने ले जाके रख दो, ईगो जीरो हो जाएगी। क्योंकि उसने भी 6 साल पढ़ाई की, हमारे वाले ने भी 6 साल पढ़ाई की, प्लस हमारा वाला तो बिजनेस भी कर रहा है, उसका चेक भी बन रहा है, उसको तो ज्यादा आता है। सिंपल। अब दिक्कत क्या है यार, मेरे पास तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो दोस्त वशिष्ठ जी इसीलिए हैं, वो इसलिए नहीं है मौसम की जानकारी देने के लिए कि वशिष्ठ जी बारिश हो रही है आओ पकौड़े खाते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी नहीं है। वो इसीलिए हैं कि दोस्त कोई बात नहीं, तेरे पास डॉक्टर नहीं है, मेरे पास तो कम से कम 50-100 डॉक्टर होगा, 50-100 इंजीनियर होगा, 50-100 लॉयर होगा, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ मैं तेरे को नंबर दे देता हूँ, तुझसे बात कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व, इजी हो गया, कनेक्ट तुरंत हो जाएगा दोस्त। हेल्प लेनी भी आनी चाहिए दोस्त, की अपलाइन से क्या हेल्प लेनी है। अपलाइन को फिजूल में फोन नहीं करने। आप अपने पिताजी को कितनी बार फोन करते हो दिन में? अच्छा ये बता दो मुझे। एक बार भी नहीं करते होगे, जब जरूरत पड़ती है तब करते होगे। कभी पिताजी को बोला पिताजी मौसम बड़ा अच्छा है आओ चले पिक्चर देख कर आते हैं, या आओ पकौड़े खाते हैं? तो दोस्त जब अपने पिताजी को नहीं कहा तो अपने बिजनेस के पिताजी को क्यों फिजूल में फोन करके उनका टाइम बर्बाद कर रहे हो? जब काम हो जो किसी से ना हो सकता हो तब अपने पिताजी को फोन करो, वशिष्ठ जी ये मुसीबत में मैं पड़ गया हूं, अब इसमें से आपको निकालेंगे। उनका काम है, जब वो आपको लाए हैं सिस्टम में तो वो करके देंगे, लेकिन फिजूल नहीं। उनके पास तो 2 लाख लोग हैं दोस्त, अगर सब लोगों ने एक दिन में भी फोन कर दिया तो अगले को 10 सेक्रेटरी रखने पड़ेंगे, तो भी बात नहीं हो पाएगी। फिर बाद में कहेंगे फोन नहीं उठाते। अरे दोस्त फोन उठाएंगे तो तभी है ना जब फोन उठाने लायक होंगे वो। डॉक्टर के पास अब कब जाते हो? पेट में दर्द हुआ डॉक्टर के पास चले गए, सिर में दर्द हुआ डॉक्टर के पास चले गए, लूज मोशन हुए डॉक्टर के पास चले गए। दोस्त इतना तो हम एक केमिस्ट से दुकान दवाई ला के खा के ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बिल्कुल लास्ट आ जाता है टाइम। तो दोस्त जो आपके अपलाइन है वशिष्ठ जी हैं, वो डॉक्टर हैं, उनके पास तब जाना है जब हमारे बस में बात ना रह जाए, हर छोटी मोटी बात के लिए नहीं जाना। कनेक्टिंग सो इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट हो गए बहुत अच्छा। ये मुझे बड़ी अच्छी स्लाइड लगती है। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्त? जादू करना। और हम सब क्या हैं? जादूगर हैं। समझ लेते हैं इस स्लाइड को कि दोस्त अब जब हम किसी के घर जाते हैं, जब हम किसी के घर जाते हैं तो बड़ा सेटिस्फाइड होता है बंदा। मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरी सुंदर सी बीवी है, खाना अच्छा बनाती है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी नौकरी है, मेरा छोटा सा घर है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, मेरी दुनिया बड़ी सुंदर है। जब तक उसे ये लगता रहेगा तब तक वो आपकी साइड नहीं आएगा दोस्त। सबसे पहले क्या काम करना है? उसको डिससेटिस्फाई करना है हर चीज से। यार टीवी तो बड़ा अच्छा लगा रखा है तुमने, वाह क्लैरिटी है यार, बहुत बढ़िया। कितने इंच का है? 21 का है। अरे यार अभी पीछे ना मैं वशिष्ठ जी के यहाँ गया था, मित्र है मेरे, उनके यहाँ ना 40 इंच का लगा हुआ था। अरे यार
मजा आ गया भाई देख के। ये इतने बड़े बड़े, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा लग रहा था, शोले पिक्चर चल रही थी यार, मजा आ गया देख के। अच्छा, हाँ, डिससेटिस्फाई। तेरे वॉशिंग मशीन कौन सी है यार? सेमी ऑटोमेटिक। अरे यार मेरे यहाँ भी सेमी ऑटोमेटिक है। और पता है कितनी मुझे वो शर्म आई उस दिन, कि उस दिन क्या हुआ। अरे होना क्या था यार, वशीष जी ने पिक्चर के 2 टिकट भेजे, कहा था भाभी और तुम आ जाना। अब मैंने बीवी को बोला यार पिक्चर देखने जाना है। बीवी बोली मैं तो यार अभी मशीन लगा के बैठी हूँ, अभी तो मैं नहीं जा सकती। अब यार बड़ा हो गया पंगा। फिर थकार के मैं अकेला गया। फिर वशीष जी ने डांटा, यार ये क्या बात हुई, हमने तुम्हें टिकट भेजी और तुम अकेले आ गए। हमने फिर उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा तो यार फुली ऑटोमेटिक क्यों नहीं ले लेते। मैंने कहा उससे क्या होता है। कह रहे उससे क्या होता है दोस्त, उसी के चक्कर में तो हम पिक्चर देखने जाते हैं। जब कपड़े धोने होते हैं समझ लो हमारी एक पिक्चर हो गई। मैंने कहा अच्छा वो कैसे। कहते हैं यार फुली ऑटोमेटिक है, 3 घंटे का उसमें टाइमर है, तो बीवी उसमें कपड़े डाल देती है, टाइमर लगा देती है, हम पिक्चर देखने चले जाते हैं। पिक्चर देख के डिनर करके जब हम घर वापस आते हैं तो सूखे हुए कपड़े बाहर निकलते हैं। सूखे हुए कपड़े, हाँ जी, सूखे हुए कपड़े। मैं तो खुद सोच रहा हूँ लेने की, ताकि हम भी पिक्चर भी हर हफ्ते देख लेंगे यार। बीवी तो कितने साल हो गए बीवी को पिक्चर दिखाए हुए। दम है। सो वो डिससेटिस्फाई होना शुरू होएगा दोस्त। जैसे जैसे वो डिससेटिस्फाई होता जाएगा वैसे वैसे वो आपकी तरफ आता जाएगा। तो बस आपको हर चीज में जो भी उसके पास है, हर चीज में उसको डिससेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। डिससेटिस्फाई होगा तो उसकी एस्पिरेशंस बढ़ेंगी, उसका लेवल बढ़ेगा, उसकी नीड बढ़ेगी। अभी तक उसको नीड नहीं थी। अभी तक तो ये था मेरा प्यारा सा घर है, मेरा प्यारा सा परिवार है, मेरी सुंदर सी दुनिया है। अब वो दुनिया खत्म हो गई दोस्त, कोई सुंदर नहीं है उसमें, कुछ प्यारा नहीं है। तू बेवकूफ बना बैठा है, आंख बंद करके मेंढक हुआ हुआ है कुएं का। कुएं के बाहर निकल के देख दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। सो जैसे जैसे डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो आपकी तरफ झुकता चला जाएगा। सो कन्वर्सिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, कान 2 हैं मुंह 1 है दोस्त। तो मुंह का इस्तेमाल नहीं करना, कानों का ज्यादा करना है। मुंह का जब इस्तेमाल करेंगे तो सवाल सवाल पूछेंगे, बस बताना कुछ नहीं है। बचपन में मम्मी कहानी सुनाती थी और कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे। अगर आप बताना शुरू करोगे तो आपका क्लाइंट भी उसी मोड में चला जाएगा और धीरे धीरे उसका दिमाग इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है दोस्त। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देगा, क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देगा, क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देगा, उसकी सारी नीड निकल के आपके सामने आ जाएगी, फिर हम सॉल्यूशन उसको दे देंगे। सिंपल है। कन्विंसिंग मेरे दोस्त, कन्विंसिंग 4 चीजों पे होती है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। आपका नाम, आपका नाम किसके साथ जुड़ा है? ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ा है। तो आपका और ओके लाइफ केयर का एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। आप मार्केट में अच्छा करोगे तो लोग कहेंगे ओके लाइफ केयर के लोग अच्छे हैं। अगर मार्केट में आप बुरा काम करोगे तो लोग कहेंगे ओके लाइफ केयर के लोग बुरे हैं। और लोग सिर्फ आपकी वजह से आपके साथ हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको चाहते हैं, आपका नाम है, उसी वजह से आपकी कंपनी का नाम है, आपकी वजह से। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कमिटमेंट तोड़ दिया मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। और अगर आपका नाम है तो कोई प्राइस नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खरीदेगा। 2 बार उसने आपकी वजह से खरीद लिए, उसे क्वालिटी पता चल गई, तीसरी बार वो अपने आप खरीदेगा। तो आपका नाम, आपका ट्रस्ट, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी हमेशा कायम रहनी बहुत जरूरी है। सो कंक्लूडिंग में हम थैंक्स बोलेंगे, ऑर्डर की ग्रेटफुलनेस फॉर द ऑर्डर। अगली मीटिंग के लिए टाइम लेना बहुत जरूरी है कि दोस्त आज मैंने आपको मसालों के बारे में बताया, लेकिन हमारे पास आरबीओ भी आता है, चाय भी आती है, तो मैं नेक्स्ट कब आऊं आपको बताने के लिए। तो अगली मीटिंग का टाइम आपको तभी ले लेना है, उसके घर निकलने से पहले पहले।
रेफरेंसेस बहुत जरूरी है दोस्त। तो गए हैं तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, 5 रेफरेंसेस तो लेकर ही आने की दोस्त। मैंने तुझे समझाया मसालों के बारे में, तुझे समझ में आया और तूने खरीद लिए, इसके लिए तो थैंक यू है ही है। तेरे कुछ और रिश्तेदार और दोस्त होंगे जिनको कि ये लगता, तुझे लगता है कि वो लोग भी ले सकते हैं, तो उनके नाम और नंबर दे दे, मैं उनको भी बात करूँ। 5 रेफरेंस लिए बिना उसके घर से वापिस नहीं आना। सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। सर्विस कैसी देनी है? एक्सेप्शनल, जो ना सुनी गई हो, ना देखी हो, ना महसूस की गई हो। अरे यार अंकित, तेरे को बताऊं, एक व्यक्ति है यार, उससे मैं सामान लेता हूँ, और क्या व्यक्ति है यार वो, उसका नाम है HP वशिष्ठ। अब यार वो एक बार आए थे तो मुझे बता के गए थे, तो मैंने कहा ठीक है वशिष्ठ जी, मैं आपसे सामान ले लिया करूंगा। अब उस दिन मुझे यार साबुन की जरूरत थी, फोन किया, वशिष्ठ जी साबुन चाहिए। वशिष्ठ ने कहा अच्छा चांदना साहब देखते हैं। फोन रखा, 15 मिनट बाद घंटी बजी, साबुन हाजिर। मैं तो हैरान रह गया यार, अच्छा। उसके बाद फिर एक दिन मुझे जरूरत पड़ी पेस्ट की, मैंने वशिष्ठ जी को फोन किया, वशिष्ठ जी पेस्ट चाहिए था। अच्छा चांदना साहब देखते हैं। फोन रखा, 15 मिनट बाद घंटी बजी, पेस्ट हाजिर। दोस्त 2 साल हो गए मुझे उनसे सामान लेते हुए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा हो और 15 से 20 मिनट हुए, 15 मिनट शार्प घड़ी देख के। अरे और पिछली बार बताऊं क्या हुआ, पिछले महीने क्या हुआ यार, उन्होंने एक वो दिया था ब्रेव किट, नहीं ब्रेव किट नहीं, ब्रेन फ्यूल दिया था। तो मैंने अपने बच्चे को दिया, 4-5 दिन उसने खाया, फिर उसने कहा पापा मुझे नहीं खाना। अब यार बड़ी दुविधा हो गई, 1000 रुपए का प्रोडक्ट, बच्चे ने मना कर दिया। तो मैंने बीवी से पूछा क्या करूं। बीवी ने कहा वशीष जी से बात करके देख लो, बात करने में क्या हर्ज है। अच्छा, बड़ा डरते डरते मैंने फोन किया, वशीष जी वो जो ब्रेन फ्यूल है ना, वो वापस करना था। वशीष ने कहा अच्छा चांदना साहब कोई बात नहीं, देखते हैं। फोन रखा, 15 मिनट बाद घंटी बजी, बंदा हाजिर जी मेरे घर, 1000 रुपए ये लो चांदना साहब, सामान वापस दे दो। भाई साहब मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसा बंदा तो आज तक देखा ही नहीं यार मैंने लाइफ में, इतना सामान खरीदा है मैंने, लेकिन ऐसा बंदा नहीं मिला यार। 15 मिनट में बंदा 1000 रुपए वापिस दे गया और बोतल वापिस ले गया, कमाल है यार। हम क्या करते हैं कि किसी ने कहा कि भैया ब्रेन फीवर वापस, अच्छा आपने बॉटल खोल ली? हाँ बॉटल तो खोल ली। अरे यार एक तो ना सारन साहब ने ये नितिन चांदना बिठा रखा है वहां पे रिटर्न पे, बड़ा खड़ूस आदमी है यार। पहले तो GST काट लेगा, फिर कहानियां गाएगा कि जाओ उससे पहले से ये लिखवाओ क्या कंप्लेंट थी, फिर मेरे पास भेजो, फिर मैं लैब में टेस्ट करूंगा, फिर ये करूंगा, महीना 1.5 महीना निकाल देगा। यार फंस गए पैसे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जी क्या हो सकता है। तो दोस्त अगर ऐसी सर्विसिंग आपने देनी है तो ये धंधा बंद कर दिया जाए, बेटर है ना। जो कस्टमर आपको साल का 24-25 हजार का धंधा दे रहा है, आपके घर बैठे, अब वो कुछ नहीं करना पड़ रहा, मेहनत तो एक ही बार की थी, उसके बाद से तो वो कस्टमर है मेरा। तो दोस्त अगर 1000 का वापस कर रहा है तो कोई बात नहीं, 23,000 का काम कर लिया, 24 नहीं आए 23 आ गए, अपनी जेब से क्या गया, कुछ नहीं गया। और नितिन चांदना के पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है कि कोई सामान वापस आएगा तो गड्ढा खोदो, उसे जमीन में डाल दो। एज अ बिजनेसमैन आप क्या कर सकते हो दोस्त, 90 गोलियां हैं, 10-10 गोलियां 9 लोगों को फ्री दे दो खाने में। अरे यार क्या आदमी है, 9 लोगों 10 गोली उसने फ्री दे दी मुझे। 9 लोगों को आपने 10-10 गोलियां दी, और उस 9 में से अगर दोस्त 3 का भी ऑर्डर आ गया तो वो 3 आपके कस्टमर बन गए बिना कुछ किए, और आपको 15-20 हजार का ऑर्डर देंगे, और जिससे आपने सामान वापस लिया वो भी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डर देगा क्योंकि आपने उसका सामान वापस ले लिया। दोस्त बंदे के कहने, उसके मुंह से शब्द बाद में निकले और उसका काम पूरा हो जाए, उसको कहते हैं एक्सेप्शनल सर्विस। ये नहीं कि उसने मांगा पेश, अरे दे देंगे, कल दे तुम, कल तो उस तरफ नहीं जाना यार, परसों दे दूंगा। बहुत 2 दिन के बिना ब्रश के रहेगा क्या पेस्ट के? दो सर्विस देनी है तो ढंग से दो यार, एक्सेप्शनल सर्विस होनी चाहिए हमारी।
कीपिंग इन टच एंड कीपिंग द टच। दोस्त, फोन करना है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना, एसएमएस नहीं करना, फेसबुक पे नहीं लिखना, इंस्टाग्राम पे नहीं लिखना, फोन करना है। आप अपना प्लान चेक कर लेना, जो आपने प्लान लिया हुआ है उसमें फोन जो कॉल है अनलिमिटेड है, एसएमएस 100 ही होंगे दोस्त। 100 एसएमएस के बाद पैसा कटना शुरू हो जाएगा, 1 रुपया पर मैसेज। लेकिन फोन कॉल अनलिमिटेड फ्री है। तो हर चीज, हर उसके जो भी वो आता है ओकेजन आता है, दिवाली है तो हैप्पी दिवाली दोस्त, फोन करना है। हैप्पी राखी, हैप्पी ईद, अभी ईद आ रही है, राखी आ रही है, ईद मुबारक दोस्त। लगता है कि आप गले मिल के ईद की मुबारक दे रहे हो बोलने से। अगर आप फोन करके भी कहते हो तो सामने वाले को लगता है गले मिल के हो रहा है। और आप मैसेज टाइप करके व्हाट्सएप पे भेजोगे तो क्या आएगा? एक फोटो आ जाएगी, चांद बना हुआ है, उर्दू में कुछ लिखा है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बोलना उतना ही मायने रखता है जितना गले मिलना रखता है मेरे दोस्त। भाई बहन को भी हैप्पी राखी आजकल वो व्हाट्सएप पे भेजता है यार, ये जमाना आ गया है। बताइए, भाई बहन से बात करने को तैयार नहीं है, व्हाट्सएप लिख रहा है हैप्पी राखी। राखी की फोटो भेजी जा रहे यार, शर्म करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं फोन से, जो नहीं करना चाहिए वही सारा कुछ कर रहे हैं। फिर कहते हैं धंधा नहीं चलता। तो दोस्त धंधा चलेगा भी नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप का धंधा है। रिलेशनशिप आप बनाने को तैयार नहीं हो, जिनसे बनी हुई है उसको मेंटेन करने को आप तैयार नहीं हो। और यही करना चाहिए था धंधे के लिए, क्योंकि ये उसी से चलता है। घर घर जाके सामान बेचने से धंधा नहीं चलेगा, लोगों को फोन करने से, उनसे बात करने से तब धंधा चलेगा मेरे दोस्त। प्रॉमिस तो जो वादा निभा किया है वो निभाना है दोस्त। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया था कि तू ओके लाइफ केयर में आ जा, तेरी गाड़ी पक्की है, आ जाएगी 6 महीने में दोस्त, कोई बात नहीं, 12 महीने हो गए, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं आ जाती तब तक उसको छोड़ना नहीं है। अगर एक आदमी ने भी मार्केट में कह दिया ना यार उस नितिन चांदना के पास मत जाना, पहले वो बुलाएगा, आपको सारे सपने दिखाएगा, प्लान दिखाएगा, पैसे लगवाएगा, सामान खरीदवाएगा, बाद में छोड़ देगा। तो दोस्त 20 साल में जो आपने इज्जत कमाई थी ना, 20 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो या तो वादा करना नहीं है, और अगर वादा कर दिया है तो दोस्त प्राण जाए पर वचन ना जाए, बहुत सिंपल है। अगर ये धंधा करना है, ये क्या कोई भी धंधा करना हो, नाम खराब नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। एक मछली तालाब को गंदा करती है, पूरी कॉलोनी में अगर एक आदमी ने भी कह दिया ना कि नितिन चांदना के पास मत जाना, ये धोखा देता है, दोस्त उस कॉलोनी से आपका दाना पानी उठ गया। आप घर शिफ्ट कर लो, उस कॉलोनी में आप काम नहीं कर पाओगे। रिस्पॉन्स सो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप 2 दिन में सामान डिलीवरी करते हो तो हर बार 2 दिन में ही करना है, ये नहीं कभी 1 दिन में कर दी, कभी 3 दिन में कर दी। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है ताकि आपका कस्टमर कंफ्यूज ना हो। एक्सीड एक्सपेक्टेशन दोस्त, एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ना है, लॉयल्टी गेन करनी बहुत जरूरी है। और लॉन्ग टर्म दोस्त, एक बार कुआं खोद लिया तो मैं तो इसी में से पानी पीऊंगा, मेरे आने वाली पुश्तें भी इसी में से पानी पिएंगी, तो इस कुएं की देखभाल करना मेरी बहुत जिम्मेवारी बन जाती है। ये आम का पेड़ मैंने लगा दिया, मैं तो खाऊंगा, मेरी आने वाली जनरेशन भी खाएंगी, तो उस आम के पेड़ की रक्षा करना, रखवाली करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है दोस्त। तो मैं जिस बंदे को लाया हूं, जो मेरा कस्टमर बना है, मुझे यही कस्टमर है दोस्त, नया नहीं बनाना। इसी का मैं ध्यान रखूंगा, यही मुझसे सामान खरीदेगा, आगे चल के इसके बच्चे मुझसे सामान खरीदेंगे, उसके बच्चे मेरे बच्चों से सामान खरीदेंगे। मैं पैर पे पैर रख के आराम से चाय पीऊंगा, बीवी के साथ गप्पे मारूंगा, धंधा अपने आप होता रहेगा। नेवर फॉरगेट कस्टमर स्टेटस एज कस्टमर मेरे दोस्त। अब क्या होगा, बिजनेस में कई लोग होंगे जो आपके बहुत क्लोज आ जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से आपके साथ है, उठना बैठना है, घर में आना जाना है, पिक्चर भी आप साथ देखने जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। कभी उसके गले में हाथ नहीं रखना, गर्दन पे, कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, उसके साथ सिगरेट नहीं पी सकते, उसके साथ दारू नहीं पी सकते, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है। अब सोचो नितिन चांदना आपके साथ खड़ा होकर सिगरेट पिए तो कैसा लगेगा?
या नितिन चांदा और आप साथ बैठ के दारू पी रहे हो तो कितना अजीब लगेगा, क्योंकि आप मेरे कस्टमर हो दोस्त। सो चाहे आप कितने भी क्लोज क्यों ना हो जाए, घरेलू रिश्ते क्यों ना हो जाए, लेकिन आप रहोगे कस्टमर। तो मुझे बिहेव कैसे करना है, एज अ कस्टमर करना है दोस्त आप, कि आप मेरे कस्टमर हो तो मुझे तमीज से पेश आना है। अगर मेरा पहले कोई दोस्त था, पक्का दोस्त था, लेकिन अब मुझसे वो सामान खरीदता है और पैसे दे के खरीदता है, दोस्त, तो वो दोस्ती वाला रिश्ता खत्म है, अब धंधे वाला रिश्ता है उसके साथ। तो वो दोस्त तब तक था जब तक उसने मुझसे पैसे देके सामान नहीं खरीदा, तब मैं उसके साथ गले में हाथ डाल सकता था, गाली भी दे सकता था, सब कुछ कर सकता था। एक बार उसने मेरे से बिजनेस शुरू कर दिया तो उसका मेरा रिलेशन बिजनेस का हो गया। सो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। वापस चलते हैं अपने होस्ट एंड दोस्त वशीष जी के पास। और वशीष जी हैं? जी सर। सर कृष्ण यादव। वशीष जी, वशीष जी अभी आ रहे हैं सर, एक कॉल आ गई थी तो अभी अच्छा, आ रहे कोई इशू नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आज आपने दी है और बहुत ही अच्छा सब लोगों का रिस्पांस भी आ रहे थे, जितने भी मैसेज आ रहे हैं सभी का यही कहना है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिला है। तो किसी को भी, अब देखिए सर ऑलरेडी टाइम हो चुका है मीटिंग का, और वशीष जी अगर आपकी कॉल फिनिश होगी हो, एक बार कुछ कहना चाहे तो सर आप आ सकते हैं। मैं तब तक हाँ, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सर। मीटिंग फिनिश हो गई ना? हाँ, मैं लाइव बंद कर दूं तब तक? हाँ, लाइव बंद कर दीजिए। ठीक है सर, 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ग्रेट ट्रेनिंग दी है, ड्राइव